सभी लोगों को राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की 6 बड़ी खबरों के बारे में। इस वीडियो में हम ऑडी Q3, रेंज रोवर GT इलेक्ट्रिक, सिंपल एनर्जी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, जून 2026 की सेडान सेल्स, यामाहा के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पेटेंट और हीरो HF डीलक्स की बड़ी प्राइस कट से जुड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट को शामिल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरों में से एक। राम राम सारे भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की 6 बड़ी खबरों के बारे में। इस वीडियो में हम ऑडी Q3, रेंज रोवर GT इलेक्ट्रिक और सिंपल एनर्जी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, जून 2026 की सेडान सेल्स, यामाहा के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पेटेंट और हीरो HF डीलक्स की बड़ी प्राइस कट से जुड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स को शामिल है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, सबसे पहले बात करते हैं न्यू ऑडी Q3 की। नई जनरेशन ऑडी Q3 को भारत में एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार खास बात यह है कि टेस्ट व्हीकल पूरी तरह अंडर कैस्ट था, यानी नई ऑडी Q3 का एक्सटीरियर डिज़ाइन अब साफ तौर पर देखने को मिल गया है। नई ऑडी Q3 के फ्रंट में ऑडी का नया डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलता है। इसमें स्प्लिट लाइटिंग सेटअप दिया गया है। ऊपर स्लिम LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, जबकि मेन हेडलैम्प यूनिट्स नीचे ब्लैक हाउसिंग के अंदर पोजिशनिंग किए गए हैं। इसके अलावा फ्रंट में ऑडी की बड़ी सिंगल फ्रेम ग्रिल दी गई है। SUV का ओवरऑल डिज़ाइन आउटगोइंग Q3 की तुलना में काफ़ी अलग और ज़्यादा अपराइट दिखाई देता है। साइड प्रोफाइल में पैनोरामिक व्हील आर्चेस, आप सभी लोगों को राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की 6 बड़ी न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम ऑडी Q3, रेंज रोवर GT इलेक्ट्रिक, सिंपल एनर्जी का नया स्कूटर और जून 2026 की सेडान सेल्स और यामाहा के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और पेटेंट हीरो HF डीलक्स की बड़ी प्राइस कट से जुड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर जो आ रही है, सबसे पहले बात करते हैं ऑडी Q3 की। जो नई जनरेशन ऑडी Q3 को भारत में एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इस बार खास बात यह है कि टेस्ट व्हीकल पूरी तरह से अनरिवील है। कोई भी कैमोफ्लेज नहीं किया गया है, यानी नई ऑडी Q3 का एक्सटीरियर डिज़ाइन अब साफ तौर पर देखने को मिल गया है। नई ऑडी Q3 के फ्रंट में ऑडी का नया डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलता है। इसमें स्प्लिट लाइटिंग सेटअप दिखाया गया है। ऊपर स्लिम LED डे टाइम रनिंग लाइट, जबकि मेन हेडलैम्प यूनिट नीचे ब्लैक हाउसिंग के अंदर पोजीशन किया गया है। इसके अलावा फ्रंट में ऑडी की बड़ी सिंगल फ्रेम ग्रिल दी गई है। SUV का ओवरऑल डिज़ाइन आउटगोइंग Q3 की तुलना में काफ़ी अलग और ज़्यादा अपराइट दिखाई देता है। साइड प्रोफाइल में प्रोमिनेंट व्हील आर्चेस, रनिंग शोल्डर लाइन, ब्लैक ORVMs, रूफ रेल्स और मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। रियर में स्लिम LED टेल लैंप्स के साथ टेलगेट पर एक फ्यूल वाइट लाइट बार दिया गया है। इस टेस्ट व्हीकल में इल्यूमिनेटेड ऑडी लोगो भी देखने को मिल गया है। नई ऑडी Q3 का इंटीरियर पूरी तरह रेगनाइज्ड है। ग्लोबल मार्केट में इसमें 11.9 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, अकोस्टिक ग्लासिंग और 12 स्पीकर सोन्स का फुल साउंड सिस्टम दिया गया है और भी कई फीचर्स हैं। नई Q3 में गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग कंसोल पे ही डाला गया है और इसमें काफ़ी स्पेस मिलता है। पावर ट्रेन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में नई ऑडी Q3 का इंजन ऑप्शन के साथ आता है। इसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 2.0 लीटर का डीजल इंजन, ज़्यादातर पावरफुल 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन शामिल है। कुछ वेरिएंट्स में क्यूटो ऑल व्हील ड्राइव मिल जाता है। इसके अलावा
ओवरेज मार्केट में प्लग इन हाइब्रिड वर्जन भी उपलब्ध है। इंडिया में नई ऑडी Q3 को लेकर ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके लॉन्च दिवाली 2026 से पहले होने की उम्मीद है। नई ऑडी Q3 को भारत में लोकली असेंबल किया जाने की संभावना है। इंडिया में इसका मुकाबला BMW X1 से और मर्सिडीज बेंज GLA जैसी लग्जरी SUV से होगी। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। रेंज रोवर ने एक बिल्कुल नई और काफ़ी अलग तरह की SUV को प्रीव्यू किया है। इसका नाम है रेंज रोवर GT। रेंज रोवर GT कंपनी के ग्लोबल लाइनअप में 5वां मॉडल होगा। सबसे खास बात यह है कि यह 2017 में वेलर के बाद रेंज रोवर का पहला कम्प्लीटली न्यू नेम प्लेट है, लेकिन यह ट्रेडिशनल रेंज रोवर SUV से काफ़ी अलग है। रेंज रोवर GT का डिज़ाइन काफ़ी लो स्लंग और कपल इंस्पायर्ड है। ये एक लंबी और लो प्रोफाइल ग्रैंड टच होगी, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्टेबल एफर्ट्स परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जा रहा है। इसके बावजूद रेंज रोवर का कहना है कि GT में ऑल टेरेन कैपेबिलिटी बरकरार रहेगी। रेंज रोवर GT को शुरुआत में एक फुल्ली इलेक्ट्रिक मॉडल में रूप में दिखाया गया है। यह JLR की नई EMA एकॉस्टिक पर आधारित होगी। प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली पहली ऑल इलेक्ट्रिक रेंज रोवर ही होगी। बाद में इसके लाइफस्टाइल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी HEV वर्जन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिलहाल बैटरी कैपेसिटी का रेंज, चार्जिंग स्पीड और परफॉर्मेंस फिगर नई जानकारी सामने नहीं आई है। रेंज रोवर में इसके इंटीरियर को भी पहली झलक में दिखाई दिया है। केबिन में मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अप्रोच देखने को मिलती है। डैशबोर्ड पर एक बड़ा सिंगल टच स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जबकि ड्राइवर के लिए एक अलग डिस्प्ले मौजूद है। डैशबोर्ड की पूरी वाइड कंसोल्ड एयर वेंट दिखाया गया। रेंज रोवर का कहना है कि सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए क्लास लीडिंग लेगरूम मिलेगा। इस SUV को लॉन्ग डिस्टेंस टच स्क्रीन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल और शांत केबिन के साथ डेवलप किया जा रहा है। रेंज रोवर GT की फाइनल स्पेसिफिकेशन, बैटरी डिटेल्स, परफॉर्मेंस फिगर के बारे में अंत में रिवील किया जा सकता है। अब तीसरी खबर पे आते हैं सिंपल एनर्जी के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की। सिंपल एनर्जी ने कंफर्म किया है कि वह 2 सितंबर 2026 को अपना पहला फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर अनरिवील करेगी। यह कंपनी का मेनस्ट्रीम फैमिली स्कूटर सेगमेंट में एंट्री होगा। सिंपल एनर्जी अभी तक परफॉर्मेंस और लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन नया स्कूटर एवरीडे प्रैक्टिकलिटी और फैमिली यूसेज को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इस स्कूटर का ऑफिशियल नेम अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि पहले सामने आया ट्रेडमार्क फीलिंग्स के आधार पर इसका सिंपल अराइव हो सकता है। सिंपल अराइव को पहले ही पब्लिक रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसके डिज़ाइन में फ्रंट पर डुअल चैम्बर हेडलैम्प सेटअप दिखाई देता है। इसके अलावा फ्रंट डिस्क ब्रेक लंबी और रिलेटिवली फ्लैट सिंगल प्राइस और ग्रैब रेल स्लीक रियर लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है। इसमें प्रैक्टिकल फुटबोर्ड, सेंटर स्टैंड, साइड फुटस्टेप अप्रोच, पीछे स्ट्रॉन्ग स्पेस भी दिया गया है। यानी इसका पूरा डिज़ाइन एवरीडे फैमिली यूसेज के ध्यान में रखकर बनाया गया है। सिंपल एनर्जी ने अराइव और अराइव प्लस का नाम को ट्रेडमार्क कराया है। इससे संभावना है कि यह स्कूटर मल्टीपल वेरिएंट्स में लॉन्च हो सकता है। स्कूटर में मिड माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर होने की उम्मीद है, जो रेयर व्हील को पावर देगी। हालांकि बैटरी कैपेसिटी, मोटर आउटपुट, रेंज और चार्जिंग डिटेल्स अभी रिवील नहीं हुई है। इन सभी डिटेल्स का खुलासा 2 सितंबर को होने वाला है। आप लोग तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं जून 2026 की सेडान सेल्स के बारे में, जो कि इंडिया में ऑलरेडी ही बहुत कम है। जून 2026 में इस लिस्ट में शामिल है 9 सेडान्स। कंपेयर्ड सेल्स 31,183 यूनिट्स है। यह जून 2025 की तुलना में 10.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन मई 2026 की तुलना में सेल्स में 15.85% की मंथ ऑफ मंथ गिरावट दर्ज की गई है। सेडान सेगमेंट में एक बार फिर मारुति डिजायर ने सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की है। जून 2026 में मारुति डिजायर की 17,899 यूनिट्स बिकी है। डिजायर ने इस लिस्ट में शामिल सेडान्स की कुल सेल्स में 57.40% शेयर्स हासिल किया है। दूसरे नंबर पर होंडा एवरा रही है, जिसकी 5,977 यूनिट्स बिकी है। तीसरे नंबर पर होंडा इमेज, जिसकी 2,937 यूनिट्स बिकी है। इन तीन सब 4 मीटर SUV सेडान इन 3 सब 4 मीटर सेडान्स ने मिलकर इस लिस्ट की लगभग 86% सेल्स हासिल की है। मिड साइड सेडान सेगमेंट में वॉक्सवैगन
वर्टस सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान रही है। वर्टस की 1195 यूनिट्स बिकी है। इसके बाद स्कोडा स्लाविया की 1083 यूनिट्स बिकी है। होंडा सिटी की 745 यूनिट्स, टाटा टिगोर और टाटा टियागो ईवी की कंपेंड 602 और यूनिट हुंडई वर्ना की 554, टोयोटा क्रेमी की 191 यूनिट्स। Q2 2026 यानी अप्रैल में जून के बीच में मारुति डिजायर का डोमेंस जारी रहा है। इस क्वार्टर में डिजायर की 66025 यूनिट्स बिकी है। अब बात करते हैं यामाहा के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की। यामाहा ने जापान में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है। हालांकि यामाहा ने अभी इसके लॉन्च की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है, लेकिन इसका डिज़ाइन ग्लोबल मार्केट और इंडिया जैसे मार्केट के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। डिज़ाइन में अलंगर फ्रंट अप्रोन डुअल हेडलैम्प्स और वी शेप्ड LED DRL देखने को मिलता है। स्कूटर में 12 इंच का अलॉय व्हील्स और दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक होने का उम्मीद है। इसमें फ्लैट बोर्ड सिंगल प्राइस सेट और इंटीग्रेटेड ग्रेव रेल दिखाया गया है। स्कूटर में फ्रंट स्टोरेज स्पेस, USB चार्जर जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा कीलेस स्टार्ट और कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। यामाहा का यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सेंट्रली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता दिखाई देता है। पावर रियर व्हील तक बेल्ट ड्राइव सिस्टम के जरिए भेजा जाता है। इसमें रिमूवेबल बैटरी सेटअप होने की संभावना हो सकती है, जिसकी वजह से आप इसका रेंज को एक मिनट के अंदर में बढ़ा सकते हो। यामाहा ने अभी इसकी पावर और रेंज की डिटेल रिवील नहीं की है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स को देखकर स्कूटर एक 125 सीसी का पेट्रोल स्कूटर के परफॉर्मेंस लेवल के आसपास हो सकता है। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि यामाहा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया में लॉन्च करेगा या नहीं। आज की आखिरी और काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है हीरो HF डीलक्स की प्राइस कट से जुड़ी। हीरो मोटर को अपने HF डीलक्स कॉन्वॉस ब्लैक वेरिएंट की कीमत बड़ी कटौती की है। इस वेरिएंट की कीमत अब 59,999 रुपये हो गई है, मतलब 60,000 रुपये कम, यानी पहले की कीमत तुलना में 7,635 से कम। सबसे खास बात यह है कि 2023 इसके ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से भी कम है, लेकिन यह ऑफ़र पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। फिलहाल यह प्राइस कट सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ही है। हीरो HF डीलक्स का कॉन्वास ब्लैक में पहले की तरह 97.2 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पहले ही सबको पता है। 7.8 PS का पावर और 8.0.5 Nm का टॉर्क। इंजन को 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ दिया गया है। इस बाइक में ट्यूबल कैरिडर छोड़िए, इसका इंजन स्पेक्स बताने का इतना ज़रूरत नहीं है, सबको पहले से ही पता है। हीरो ने इस प्राइस कट का ऑफिशियल रीज़न नहीं बताया, लेकिन एंट्री लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है इसके मुकाबले। HF डीलक्स का मुकाबला होंडा साइन 100cc, प्लेटिना 100 से TVS स्पोर्ट जैसी बाइक से होगी। हीरो HF डीलक्स की सेल्स परफॉर्मेंस की बात करें तो हाल के महीनों में इसमें काफ़ी सेल्स मिली है, 44,292, जो कि पिछले साल के मुकाबले 56% की गिरावट है। इस प्राइस कट के जरिए हीरो एंट्री लेवल कंप्यूटर सेगमेंट में डिमांड की बूस्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस सेगमेंट में कस्टमर्स के लिए प्राइस सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर में से एक होता है, और इसी वजह से 59.99 रुपये की कीमत पे HF डीलक्स के लिए काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग है। तो दोस्तों, आज की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ये 6 सबसे बड़ी खबरें थी। नई ऑडी Q3 भारत में टेस्टिंग के दौरान अंडर साइन की गई। रेंज रोवर का बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक GT मॉडल लेकर आ रहा है। सिंपल एनर्जी 2 सितंबर को अपना नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रहा है, और जून 2026 में मारुति डिजायर ने सेडान सेल्स में अपना डोमिनेंस कायम रखा है। यह हमारे नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन पेटेंट भी करा लिया है, और हीरो HF डीलक्स कैनवास ब्लैक की कीमत 4 राज्यों में घटाकर 59,999 रुपये कर दी गई है। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।